हेलो गाइस, आज की एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं वी-मार्ट। तो जैसा कि आप सबने देखा और शाश्वत ने बताया कि हम लोग आप पहुँचे हैं वी-मार्ट और वी-मार्ट में हम लोग काफ़ी शॉपिंग करेंगे। तो शॉपिंग करने के पहले हम लोग क्या क्या खरीदने का सोच के आए हैं और क्या क्या हमारी लिस्ट है और हमें क्या क्या मिलता है, इसको जानने के लिए आप आगे की वीडियो में बने रहेंगे। और मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ किस हिसाब से मिल रहा है, क्या रेट प्राइस है और क्या हम लोग के लिए मतलब सही है यहाँ पे शॉपिंग करना। तो उस हिसाब से रेट के हिसाब से कपड़ों की क्वालिटी और क्या चीज़ सही है। कोई सेल लगा है, बहुत लोगों का कहना था यहाँ सेल लगा है, तो हम लोग क्यों आए हैं और क्या क्या खरीद के ले जा रहे हैं इसको देखते रहिए आप लोग। यहाँ सबसे पहले तो मुझे मिरर मिल गया और मिरर मिलने के बाद मैं सोची कि चलो, ऐसे तो मैं वेस्टर्न ड्रेस थोड़ा कम ही पहनती हूँ, लेकिन सोचा कि चलो यहाँ फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ी। तो देखिएगा यहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, स्मूथ थी कपड़े। कपड़े जो जितने भी उलेन आए हुए थे, मैक्सिमम उलेन ही कपड़े थे, क्योंकि गर्मी का कोई कपड़ा यहाँ दिख नहीं रहा है। और सब बच्चों का सबसे अच्छा तो कपड़ा है किड्स सेक्शन में, जो कि आप देखेंगे। अभी तो ये जेंट्स वियर है और ये है, सब पे डिस्काउंट था। लगभग जितने सारे कपड़े हैं सब पे डिस्काउंट यहाँ चल रहा है। और डिस्काउंट के साथ साथ ये ट्रॉली बैग की ज़रूरत तो हमें थी नहीं, लेकिन देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ट्रॉली बैग भी काफ़ी अच्छे हैं। ये किड्स सेक्शन और गर्ल्स का, खास करके गर्ल्स का सेक्शन जो था, इसमें स्वेटर काफ़ी हेवी और काफ़ी मतलब मस्त थे। और कपड़ा देख के लग रहा था कि मैं भी 2-4 कपड़े खरीद ही लूँ खुद के लिए, मगर मेरे पास इतने सारे वुलन क्लोथ्स है कि, और दरअसल मुझे ठंड में भी हो या गर्मी हो, मुझे कपड़ा मतलब बस शरीर पे काम भर कर चाहिए, जिससे शरीर ढक जाए। उसके बाद काम करके हम बिस्तर में होते हैं, तो उसके लिए ठंड में कपड़े की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है। ये ठीक है। और मुझे लगता है कि स्वेटर वगैरह पहन के और बहुत ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं किसी को लेंदी हो जाता है, स्वेटर पहनो फिर काम करो, फिर काम करो, फिर स्वेटर का बाजू गीला हो गया। लेकिन फिर भी कहीं आने जाने के लिए भी ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए और ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहीं जाने आने के लिए मैक्सिमम वुलन कपड़े खरीदती हूँ। और यहाँ का कपड़ा देख के और शाश्वत तो एकदम पागल हो रखा था, मम्मी इतने स्मूथ कपड़े, इतने सॉफ्ट कपड़े, इसे खरीदो उसे खरीदो। और फिर आगे देखिए इसका खुद का क्या राय है, अभी बताएगा। गाइस, आप बताइए हमें कमेंट में कि हमारी ये सारे कपड़े कैसे हैं। हमने ये मैट ली है, अभी रुको, और भी खरीदना है भाई, ये पैंट लिया है, और भी कुछ खरीदना है। कमेंट में करके बताइएगा कि कैसा लगेगा अगर मैं पहनूंगा तो। ओह, तेरे साइज का होगा तब पहनेगा तब ना। मैं बड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, कमेंट में बताइए कैसा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारे लिए खरीदेंगे, अभी नहीं, इससे बड़ा साइज का, ये तुम्हारा साइज नहीं। जैसा आप देख रहे हैं कि इतना स्मूथ कपड़ा है और कपड़े के दाम भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस जिसे शॉपिंग करना था बहुत सारा शॉपिंग कर रहा था, और जिसे बस घूमना था घूम ही रहे थे, और जिसे दोनों करना था वो दोनों में बिजी थे। मैं तो एक साथ 3 काम में बिजी थी, क्योंकि हमारे पास 3 काम थे। एक तो शॉपिंग करना था, दूसरे की बेटा का भी सुनना था, और तीसरी वीडियो भी बनानी थी आप लोग के लिए। तो आप लोग का ब्लॉगिंग करने के लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, ताकि आप सब लोग को घर बैठे ये देखने को मिल जाए, ठंड में बाहर ना निकलना पड़े, कि आखिर अभी नया गोपालगंज वालों को तो ये पता चल जाए कि हाँ मॉल में क्या क्या आ रखा है, किस मॉल में क्या आ रखा है। इसी इंटेंशन के साथ मैं लगातार मॉल जा रही हूँ, और जो मॉल की वीडियो बनानी होती है, मेन क्लिप्स मैं बना रही हूँ। ये किड्स सेक्शन है, और किड्स सेक्शन मुझे सबसे प्यारा लगा था। यहाँ बहुत सॉफ्ट और प्यारा कपड़ा है। इसे देख के तो मन आ रहा है कि काश मैं भी बच्ची होती, या फिर मेरे पास भी कोई बच्चा होता, लेकिन ऐसा तो अब है नहीं। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, और मैं इन भैया से पूछ रही थी कि भैया बड़े बच्चों के लिए भी कुछ स्मूथ कपड़ा दिखा दो। तो शाश्वत के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि ये पैंट उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसने पसंद कर रखा था, और पैंट की क्वालिटी भी अच्छी थी। पर उन्होंने बोला कि नहीं ये बड़े लोगों का है, और ये ट्रैक सूट की तरह है। तो मुझे लगा कि अभी शाश्वत को ट्रैक सूट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी बढ़ते जा रही है, और बढ़ने के साथ साथ ही वो मतलब
6 महीने साल भर में उसके कपड़े छोटे पड़ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको घूमते हुए उसको समझाते हुए एक कपड़ा लेके और चली आई इधर, जहाँ पे था ये बर्तन का डिनर सेट वगैरह लगा हुआ था और यहाँ पे हर तरह के किचन आइटम थे। तो किचन आइटम के सेक्शन में मुझे आते बहुत ही खुशी मिलती है। अलग अलग तरह की थालियाँ, प्लेट, बर्तन, ये सब देख के डेकोरेटिव लगता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे मैं तभी खरीदूंगी। ऐसे तो अभी घर में मैंने जो सेट खरीद रखा है उसमें तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन अब नया सेट खरीदने का जब भी सोचती हूँ, देख के जब मॉल जाती हूँ तो मुझे लगता है नहीं नहीं ये खरीद लेती हूँ, नहीं नहीं मैं वो खरीद लेती हूँ। मगर ऐसा खरीदना मुझे लगा कि बेकार है, क्योंकि जब मेरा अपना घर होगा खुद का, अभी तो मैं रेंट पे हूँ, तो मेरा जब अपना खुद का घर होगा तो मुझे अपने घर को अपने हिसाब से डेकोरेट करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और उस समय सारे फर्नीचर वगैरह नया लूँगी तो उस हिसाब से घर बने। और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा बहुत पढूँ भी, जॉब भी करूँ। तो उसके बाद इसे देखते देखते कल्पना के साथ मैं आ गई आप लोग को ये कॉफ़ी मग वाले सेक्शन में, और जिसकी ज़रूरत मेरे ज़िंदगी में मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना मेरे बच्चे चाय पीते हैं, ना मैं चाय पीती हूँ, ना मेरे बच्चे कॉफ़ी पीते हैं। हाँ, कॉफ़ी पीने की बात आती है तो कभी कभी इसके पापा बना लेते हैं और बनाते हैं तो साथ में हम लोग को भी पूछ लेते हैं, तो फ्री फोकट का हम लोग को भी मिल जाता है तो हम लोग पी लेते हैं। बाय द वे चाय से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, और कॉफ़ी पीने के बाद कोई काम बाकी रहता है, जैसे ड्राइंग वगैरह हुआ, पेंटिंग हुआ, या फिर स्कूल के कोई काम बाकी रहा, कॉपी चेक करना हुआ, या फिर खुद की पढ़ाई हुई, तो उसके लिए नींद अच्छी खासी खुली रह जाती है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और ये जो वीडियो में आप लोगों को सारी दिखा रही हूँ, मैं वीडियो में जितनी चीज़ दिखा रही हूँ उसकी ज़रूरत मुझे बहुत अभी है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, और दूसरी चीज़ें मैं अपने घर में खुद लूँगी, मैंने सोच रखा है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे दिखाने का ये मतलब था कि ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन ज़रूरत आप लोग को ज़रूर होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और मैं प्राइस भी दिखा रखी हूँ। किचन सेक्शन की बात आते आते सभी औरतें एक्साइटेड हो जाती हैं। बर्तन कोई भी हो, नया हो पुराना हो, सबको सब चेंज करना चाहते हैं, और सब चाहते हैं कि हमारे पास कुछ नई चीज़ें आएँ। जब भी हम किचन वाले सेट के साइड में जाते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। और दरअसल मैं साउथ इंडियन खाना को ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे मन था कि मैं एक डोसा तवा लूँ, और वो भी ब्रांडेड तवा लूँ। तो ब्रांड यहाँ तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन मुझे लेना था प्रेस्टीज का एक तवा। तो यहाँ तवा दिख नहीं रहा है, और जो भी तवा यहाँ पे है वो सारी तवा 250-300 के अप्रॉक्स में है, लेकिन इनका कोई ब्रांड नहीं था। तो मैं मुझे हॉकिंस या इसका लेना था, तो मैं ली नहीं। लेकिन आगे देखिए शाश्वत का एक्साइटमेंट, ये क्या कह रहा है, ये बहुत एक्साइटेड है। ये तो वो कूटने वाला है ना खल गाइस, इसमें क्या मुझे अपनी बहन को कूटना चाहिए? क्या 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 वंस मोर, अपनी बहन को इसी तरह कूटूंगा गाइस इसमें। चाहे तो आप अपनी बहन को भी कूट सकते हैं जिसका आप पे गुस्सा आता हो। बड़ी बहन पे तो शाश्वत बात कर रहा है अपनी बड़ी बहन की कुटाई करने को, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब धानी गई थी हमारे साथ मार्ट में, तो वहाँ पे उसने एक बंदर वाला टेडी बियर पसंद किया था, और टेडी बियर को पसंद करके बोला था कि ये रहा मेरा छोटा भाई। उसी समय से शाश्वत ने बेचैन करके रखा था कि मम्मी नेक्स्ट टाइम जब भी तुम जाओगी तो मैं जाऊँगा और मैं दीदी लायक कुछ चीज़ें ढूंढूंगा और उसकी रोस्टिंग करूँगा। तो वो यही कर रहा है, और उसको ये करने में बहुत मज़ा आता है। दोनों भाई बहन बहुत ही झगड़ा करते हैं। अब धीरे धीरे समय हो चला था, लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं हमें मॉल में घूमते घूमते। लंच बॉक्स का सेक्शन, वाटर बोतल का सेक्शन, कपड़ों का सेक्शन, सब कुछ। ये लंच बॉक्स वगैरह मैंने देखा, मगर ऐसा लंच बॉक्स मेरे पास ऑरेंज कलर में है, मगर हमारी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी थोड़ी हेवी है, और इसमें थोड़ा सा कम जान था, तो मैंने लिया नहीं इसे। लेकिन मैं चेक करना चाहिए कि क्या मॉल का सामान सही है या फिर जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं वो सही है, कहाँ क्या चीज़ सही मिल रहा है, क्या चीज़ नहीं मिल रहा है। तो ये इन सभी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हुए, और मैं सारा लंच बॉक्स, बर्तन, मतलब यहाँ के हर आइटम को चेक करने के बाद मुझे जो सही लगा, उचित लगा, मैंने लिया। जो मुझे ज़रूरत लायक लगा कि नहीं अभी इसकी ज़रूरत है, वो मैंने लिया। अब इसके बाद मुझे ज़रूरत थी एक मिल्टन की बोतल की वाटर बोतल की, जो कि गर्म रखता है पानी को। तो ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे जो मिला वो उसका साइज़ छोटा था, और मुझे लेना था बड़ा वाला बोतल। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी दरअसल जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। तो उस पानी के लिए मुझे लेना था एक बोतल, जो बोतल मुझे मिला नहीं। और इसके बाद मैं धीरे धीरे इधर
से होते हुए फूड आइटम की तरफ जाऊंगी। अभी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ खड़ी हुई थी और खड़ी होने के बाद मैं निकल रही हूँ। जब तक मैं वीडियो बना रही थी शाश्वत अनेक चीज़ों को देख रहा था और देख के मम्मा वो मम्मा वो मम्मा वो ऐसे किए जा रहा था। तो आगे ये जार वगैरह जब मैं देख रही थी मुझे लग रहा था अच्छा अपना किचन होता, मैं अपने से सजाती। फर्स्ट टाइम वो डोर वो जो किचन में स्लैब के ऊपर नीचे जो वो शीशा का कवर लगा रहता है वो कवर अप करवाती, और कवर अप करवाने के बाद अच्छी अच्छी मतलब बर्तन या डब्बा जो भी होता है मैं सजाती। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किचन डेकोरेट करना। और किचन डेकोरेशन के साथ साथ ही पर्दा की क्वालिटी, चादर की क्वालिटी, मतलब घर डेकोरेट करने वाली चीज़ों को देख के किसी भी गृहिणी को बहुत ही लालच आता है और लगता है मैं ये खरीद लूँ, क्या छोड़ूँ क्या खरीदूँ। शाश्वत को सॉफ्ट चीज़ों से बहुत प्यार है। ये देखिए क्या कह रहा है ये। गाइस मैं रियली कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है, हर चीज़ इतना मुलायम है। मैं रिकमेंड करता हूँ लोग यहाँ आए और यहाँ से चीज़ें खरीदें, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें मतलब मैं क्या ही कहूँ, इतनी सॉफ्ट है, मज़ा ही आ जाता है यहाँ की चीज़ों को छू के। जैसे कम्बल, मैं वीडियो में तो कम्बल तो ऐसे भी सॉफ्ट होता है भाई जो शाश्वत और का। गाइस आप यहाँ से खाने की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि अभी मम्मी आपको दिखाएगी। मम्मी यही तो चाहिए था, मम्मी यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। नहीं उधर देखो, उधर हाइड एंड सीक का बड़ा पैकेट। गाइस यहाँ पे आपको बिस्किट मिलेंगे, जैसे कि ओरियो बिस्किट, हाइड एंड सीक। ये देखो शाश्वत रसगुल्ला, रसगुल्ले के पैकेट भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे चॉकलेट, मतलब यहाँ पे वैरायटी ही है खाने की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चोको रोल्स, पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा है, थाली नहीं है ये। की कंपनी देखिए, जो हाइड एंड सीक की कंपनी होती है ना, उसका बिस्किट हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो, बाय 1 गेट 1 फ्री। रुको ये खरीदेंगे लोग तो ये मिलेगा। चोको रोल्स खरीदेंगे तो चोको रोल्स का ये वाला मिल जाएगा। देखिए गाइस, हाइड एंड सीक का जो पैकेट होता है, हाइड एंड सीक का बिस्किट हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो, हाइड एंड सीक हमेशा चॉकलेट से भरा मिलेगा आपको। जैसे कि चोको रोल्स आप देख सकते हैं, मुंह में ही पानी आ रहा है। और अभी आपको मैं चॉकलेट दिखाता हूँ। तो शाश्वत की बातें सुन के आप लोग को लग गया होगा कि ये कितना एक्साइटेड है यहाँ आके, और यहाँ की सॉफ्ट स्मूथ चीज़ों को देख के, यहाँ पे वो उससे बाय 1 गेट 1 फ्री ये सब ऑफ़र देख के बहुत खुशी हो रही थी। ये इनफैक्ट ये कारपेट भी देख के और मतलब डोरमेट भी देख के इतना एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि उसको हर चीज़ें सॉफ्ट लग रही थी। सब ऊनी का मौसम है और उलन वाला माहौल है, तो सब कुछ यहाँ उलन वाला था। उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और मुझे तो ये सेक्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे ये फेशियल क्रीम वगैरह, ये क्या कहते हैं उसको, मॉइस्चराइज़र वगैरह सब कुछ दिख रहा था। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ बड़ा पैक ही ले लेती हूँ, पूरे ठंड भर में काम निकल जाएगा। लेकिन फिर लगा कि यहाँ फ्री वाला वो भी था, ऑफ़र था, 1 पर 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, या फिर 50% ऑफ भी था। तो ये मामा अर्थ का भी प्रोडक्ट था। फिर मुझे लगा, मैं कंफ्यूज हो गई कि इतना सब कुछ मैं यूज़ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बेवजह खरीदूँ ना खरीदूँ। परफ्यूम, ब्रश, हर चीज़, मतलब अगर एक बार आप वी-मार्ट आते हो और महीने भर का कुछ ज़रूरत का सामान खरीदना है, राशन पानी आटा वगैरह छोड़ के, खैर यहाँ आटा चावल भी मिल रहा था, तो आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। एक अच्छा सर्विस वाला फैमिली है और उसे समय नहीं मिलता है, तो वो एक बार वी-मार्ट में आके और अपनी शॉपिंग अच्छे से कर सकता है। हर चीज़ मुझे छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे दिखी और मिली, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने, कपड़ा, साड़ी, लहंगा, स्वेटर, उलन कपड़ा, जनरली रेगुलर यूज़ वाला कपड़ा, ये अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ, शैम्पू, किचन के काम वाले बर्तन, मतलब एवरीथिंग जो एक घर के लिए ज़रूरत होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम आसानी से यहाँ से एक साथ में एक बार में मार्केटिंग अच्छा कर सकते हैं। मुझे भी लगा कि नहीं, अगर मेरी भी सैलरी अच्छी होती और मैं भी अच्छे मतलब जगह पे अच्छे पोस्ट में होती और मुझे भी छुट्टी नहीं मिल पाती, या फिर मेरे हस्बैंड भी किसी सर्विस में होते,
तो हमारा एक साथ जो पेमेंट मिलता हम आते और मंथली एक सामान खरीद के ले जाते। इसे यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट दिख रहा था, जैसे सोप पे भी एक सोप पे सेकंड सोप फ्री था, या फिर और भी खाने पीने के आइटम में भी मिक्सचर बिस्किट वगैरह जो हम लोग मंथली यूज़ करते हैं वो सब काफ़ी अच्छा था। ये बोरो प्लस मतलब फेस वॉश से लेके हर चीज़ें बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, 50% ऑफ, ये सब में चल रहा था। तो ये सब तो रेगुलर जनरल यूज़ की चीज़ें हैं, ये हर कोई अपने घर में यूज़ करता है। तो जब हम लोग थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और जब हम एक साथ खरीदेंगे तो हमें अंदाज़ा भी मिलता है कि मंथ में हमने क्या क्या खरीदा और कितनों का खर्च हुआ, कितना बाकी है, कितना मेरा बेकार जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मुझे अच्छा लगा। मैं सोची हूँ कि फ्यूचर में मैं भी कभी ऐसे ही मंथ का शॉप कर लिया करूँगी। ऐसे तो मेरे घर में मंथ का सब शॉप नहीं होता है, जब एक बार ज़रूरत होता है तो आता है, फिर ज़रूरत होता है फिर आता है, फिर ज़रूरत होता है फिर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा घर चलाने का अच्छा तरीका है कि आप ऑफ़र देखिए, और अगर वहाँ का क्वालिटी अच्छा है तो एक बार में जाइए, साथ में जाइए, कुछ पैसे मोटे लगेंगे और शॉपिंग कीजिए। ये ज़्यादा बेहतर है कि हम बार बार दुकान जाके जो सामान खरीदते हैं इससे काफ़ी राहत मिलेगा, और बार बार बाज़ार आने जाने की झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तो वी मार्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ की परफ्यूम कलेक्शन भी अच्छी थी, अच्छी जैसे जिस क्वालिटी का आपको चाहिए उस क्वालिटी की चीज़ें मिल रही थी। आप हेवी चाहो तो हेवी ले लो, लो प्राइस में चाहो तो लो प्राइस में ले लो। इनफैक्ट गिफ्ट वगैरह भी करने वाली चीज़ें अच्छी अच्छी थी। मुझे तो बहुत अच्छा दिखा। यहाँ पे कई सारी क्वालिटी थी डिटर्जेंट का, और यहाँ पे ये हर ब्रांड के हर चीज़ इजी वगैरह, सर्फ एक्सेल, भीम बार, और भी बहुत सारे वॉशिंग प्रोडक्ट थे, वॉशरूम के सारे प्रोडक्ट थे। सब कुछ अच्छा था भाई, सब मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है और दाम के हिसाब से ठीक लग रहा है। मगर मैं इस ये पिंक करके कोई ये ब्रांड था जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी, वरना मुझे इसका भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा था। बाहर से तो पैकेजिंग अच्छी थी, अंदर क्या था तो बिना ब्रांड के होते हुए मैं नहीं खरीद पाई। और ये मेरा बेटा है, ये जैसे चॉकलेट, आप सब जानते हैं कि बच्चों को चॉकलेट कितना पसंद है, तो ये अपना चॉकलेट का प्रचार किया जा रहा है, चॉकलेट के बारे में बताया जा रहा है। और हर चीज़, ये तो फूड सेक्शन में जब आया तो इसे लगा कि अरे बाप रे, मैंने तो खजाना ही देख लिया। जैसे समझ नहीं आ रहा था मैं ये लूँ वो लूँ वो लूँ ये लूँ। सबसे ज़्यादा तो एक्साइटेड था ये सब खाना का आइटम एक साथ इतना सारा देख के, क्योंकि बार बार ये मार्केट नहीं आना चाहता है। इसको जब भी मैं मार्केट लाना चाहती हूँ ये कहता है मम्मा दीदी को ले जाओ, मैं घर ही में रहूँगा, क्योंकि इसे गेम खेलना मोबाइल पे ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मैं इसे ज़बरदस्ती लेके आई थी, और इसका फर्स्ट टाइम का जिद भी था, जो दीदी इसकी चिढ़ा दी थी इसको, तो इसलिए इसको आना था, बस दीदी को रोस्ट करने के लिए आना था। मगर यहाँ पे आया तो बोल रहा है मम्मी दीदी जो गई थी ना, दीदी से अच्छी जगह पे मुझे लाई हो, यहाँ तो सब कुछ है, मैं तो दीदी से जाके बताऊँगा। बट यार दीदी, उसे नहीं पता था कि उसकी दीदी और ये 50 बार आए होंगे, मगर ये छोटा था, और अब मैं 1-2 साल से मार्केट जाना काफ़ी कम कर दी हूँ, तो इसलिए उसको लग रहा था कि नहीं, मैं जहाँ आया हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। और बेहतर था भी, क्योंकि वहाँ के तुलना में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ें अच्छी थी, हर चीज़ें सस्ती थी। अब मुझे पता नहीं है, कुछ लोगों को वहाँ की चीज़ें अच्छी लगी, कुछ लोगों को यहाँ की चीज़ें। घर ले जा रही हूँ, ट्राई करूँगी कैसा लग रहा है ये। आप पहुँची अंडरगारमेंट्स सेक्शन पे, यहाँ पे भी चीज़ें अपने हिसाब से ठीक थी। वैसे तो देखते देखते मैं काफ़ी थक चुकी थी, और थकने के बाद अब मैं बोली सासू तब हम वापस चलते हैं, क्योंकि जितनी शॉपिंग हो चुकी थी उससे ज़्यादा मुझे करना नहीं था, और करना था तो मुझे मतलब अब मैं उब चुकी थी, तो मुझे लगा कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। मगर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं आई थी वो चप्पल जूते के दुकान साइड में, और इधर मैंने देखा मुझे रेगुलर यूज़ के लिए कुछ चप्पल लेना था, तो चप्पल मुझे दिखा नहीं ढंग का। ऐसे चप्पल मैं घर में यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी, तो मुझे तो चप्पल लेना है नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैं आई हूँ तो मैं देख क्यों ना लूँ, तो इसलिए देखने के लिए मैं यहाँ पे आई। और देखते हुए फिर मैं गई अपने बेटे के पास, क्योंकि मेरा बेटा अभी था फूड सेक्शन में, और फूड सेक्शन में उसे लेना था मिक्सचर, क्योंकि मेरे घर में मिक्सचर ज़्यादा चलता है। तो मिक्सचर के लिए यहाँ 50% ऑफ भी था, और डिस्काउंट वाले भी मिक्सचर्स थे, तो मैंने लिया 50% डिस्काउंट वाले।
और अब हम लोग थक चुके हैं, मैं थक चुकी हूँ क्योंकि शाम हो चला है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो अब हमें करना था बाय बाय वी मार्ट को, लेकिन उसके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक किया और मेरा बेटा कहानी कहे जा रहा है क्योंकि उसने सामान खरीदा था और उसको बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि उसने बास्केट लिया था। तो फ़ोटो और वीडियो के साथ साथ हम सभी चीज़ों को दिखाते हुए वापस जा रहे हैं, जहाँ पे है काउंटर, और काउंटर पे बिलिंग करवाने के बाद हम लोग जाएंगे घर को वापस। कैसा लगा मॉल का, हम आपका सजेशन पूछना चाहते हैं कि अभी हमें और कौन से मॉल घूमना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शाश्वत ने बोल रखा है कि आप लोग बताइएगा कि हमें आप लोग को कौन सा मॉल अच्छा लगा और हमें किस मॉल में अब जाना चाहिए। तो यहाँ मुझे काउंटर पे आने से पहले दिख गया ज्वेलरी, जहाँ ज्वेलरी बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ज्वेलरी भी देख लूँ। मैंने दोनों तरफ देखा, काउंटर के दोनों साइड में ज्वेलरी वगैरह थी। तो एक यहाँ दीदी बेच रही थी ज्वेलरी, मैं पहुँच गई इन बहन के पास और काउंटर पे बिलिंग कराने से पहले मैं उनके पास गई। और जब तक देखी मैं काउंटर पे काफ़ी भीड़ चल रहा है, तो मैं यहाँ से टर्न होके आ गई यहाँ पे, जहाँ शाश्वत को दिख गया यहाँ चॉकलेट का ये फ्रिज। और इस चॉकलेट के फ्रिज को वो खोलने की कोशिश की, मैं बोला नहीं बेटा इतने ठंडे में कुछ नहीं खोलते, मुझे देखना था ये आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी। तो आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी काफ़ी अच्छे थे, नल पॉलिश वगैरह मतलब हर चीज़ें थी, लेकिन मुझे देखना था कि ये हैवी ज्वेलरी वगैरह पार्टी में पहनने के लिए किस प्राइस में आते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसे आप वापस भी कर सकते हो, 2 साल की गारंटी वारंटी है। तो मैंने सारी जानकारी लेके और एक हेवी ज्वेलरी सेट पसंद किया। पसंद करने के साथ साथ प्राइस उसके ठीक थे, हिसाब से ज्वेलरी का जो सेट था उस हिसाब से ठीक था, क्योंकि 2 साल की गारंटी वारंटी मिल रही थी, जो शादी पार्टी में आसानी से कैरी किया जा सकता है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं बाहर, तुम रुकना वहीं पे। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज मम्मी लाइव भी आ सकती है, हो सके तो आप लाइव में बताइए, तो आप लाइव में बताइएगा कि हमें और जगह घूमना चाहिए कि नहीं, और घूमेंगे तो किधर घूमना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हो गया।